ये उन भ्रष्टाचारियों के सरदार बन करके बैठे हुए हैं जो भ्रष्टाचारी आज देश में भ्रष्टाचार का गंगा बहाए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गोधरा जो गुजरात में आता है, राजकोट में, वहां पर जो जय जलाराम स्कूल में जो कहानी जो सामने आई है, वहां का जिला का जो डीएसपी है वह अपने जो एफिडेविट में कोर्ट को जो दिया है वह देख करके लोग, देश के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी गुजरात मॉडल आज 10 साल से जितने भी देश की टॉपर परीक्षाएं होती थी, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो या अन्य और भी परीक्षाएं जो हुई है, क्या सब में इसी ढंग की धांधलियां कर करके और उन लोगों को लाया गया है, उन लोगों को आगे लाया गया है जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज आप देख ही रहे कि चाहे राज्यपाल हो या जितने भी विश्वविद्यालय है उसके कुलपति आप जाकर के देखिए आरएसएस पृष्ठभूमि के लोग बैठे हुए हैं। और कुछ तो जजे ने भी अपने आप ही स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है कि हम खानदानी आरएसएस से हैं। तो इस ढंग से ये क्या एक षड्यंत्र के तहत आरएसएस पूरे देश में जितने भी हमारे संवैधानिक संस्था है उन पर बैठाया गया है और उसी के चलते आज देश में आदिवासियों, दलितों पर जो अत्याचार बढ़ा है ये 10 सालों के बीच में, ये सब क्या उसी का देन है? आप देख रहे होंगे कि बिना मतलब का, बिना कोई सबूत का जिस ढंग से झारखंड के मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन जी को 5 महीना से जेल में बंद करके रखा गया था और यही हाई कोर्ट रांची ने जो अपना वो जजमेंट दिया है बेल में, उसमें जो बातों को जिक्र किया है कि इन पर तो केस ही नहीं बनता है, ये किस कारण से ये ईडी केस बनाया है, ये सारे तमाम चीज़ों को देखने के बाद में ये बात लोगों के जेहन में उतर रहा है कि ये सारे षड्यंत्र के तहत, क्योंकि इन लोगों की जो 400 पार की नारा थी उसको जीतने के लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन जी मोदी के साथ नहीं जाना चाहते थे, भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते थे, वह इंडिया गठबंधन में ही रहना चाहते थे और इसलिए उनको षड्यंत्र के तहत जेल में भेजा गया था। लेकिन जब वो निकले हैं और जब उनकी जजमेंटे को लोग देख रहे हैं, जिस पर जज साहब की टिप्पणी है, इसे पूरा झारखंड के लोग दुखित है कि क्या अब देश में इस ढंग की राजनीति किया जाएगा कि यदि कोई विपक्ष के लोग होंगे जो हम सत्ता पक्ष से नहीं हाथ मिलाएंगे, उनको इस ढंग से षड्यंत्र की तरह जेल में डाला जाएगा, उनको उनकी सत्ता छीन ली जाएगी, उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। जो कि आगे में भी आप देखे होंगे राहुल गांधी का सदस्यता जिस ढंग से छीने थे, टीएमसी की नेत्री थी उसका जिस ढंग से सदस्यता लोकसभा में छीना गया था और 24 घंटा के अंदर में उन लोगों का घर खाली कर, सरकारी आवास खाली करा दिया गया था। कि राम मंदिर का में जमीन घोटाला से लेकर के जमीन वहाँ की जो रोडें बनी है और जो मंदिर की दीवारें छतें बनी है, वो सारे चीज आज ढह ढहा करके छू रहे हैं और गिर रहे हैं। और या तो उसमें नदियां बन चुकी है, जो विदेश में हमारे देश का पैसा लेकर के जिन लोगों को जो भाग गए हैं उनके खिलाफ इनकी आवाज उठानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि गोधरा जो गुजरात में आता है, राजकोट में, वहां पर जो नीट की जो परीक्षाएं जो कराई गई थी, जो एक ही जय जलाराम स्कूल में, और उस जय जलाराम स्कूल का जो कहानी जो सामने आई है और उस वहाँ का जिला का जो डीएसपी है वह अपने जो एफिडेविट में कोर्ट को जो दिया है वह देख करके लोग, देश के लोग, गोधरा में जो इंक्वायरियाँ आई है, जो एफिडेविट जो दिया गया है और उसमें सारे चीज़ क्लियर हो चुका है कि किस ढंग से गुजरात मॉडल देश में भ्रष्टाचार की गंगा बहाया है और एक व्यक्ति को, एक संस्था को, जो जलाराम संस्था है, उसको कैसे किस आधार पर, जो कि वह पहले ही से दागी था, उस पर 35 लाख रुपया का जुर्माना भी कोर्ट लगा चुका था और उसके यहाँ पर आप ये इतने नीट जैसी बड़े परीक्षाएं का आयोजन उसके स्कूल में करवाते हैं और वहाँ का प्रिंसिपल से लेकर के वहाँ का प्रोफेसर तक जिस ढंग से मिल करके और वे सारे लोग जिस ढंग से इस भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं और 10-10 लाख रुपया जो कि वहाँ पर पुलिसों के रेड के द्वारा जो कि जांच हुआ था जो वहाँ गुजरात में, और उसमें 10-10 लाख रुपया जो बच्चों से लिया गया था, जिनको ये बोल करके लिया गया था कि आप परीक्षा में बैठेंगे और जो चीज़ आपको समझ में आएगा 100% उसी पर टिक मारेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। और उनके परिवारों से, उनके माँ बापों से 10-10 लाख रुपया का जो चेक लिया गया, वे सारे चीज़ों को जो पकड़ा करके आया, जिसका एफिडेविट जमा किया गया, इससे सारे चीज़ों को देख करके देश सन्न है। लेकिन बोला जा रहा है कि यही गुजरात मॉडल है, इसी को गुजरात मॉडल बोला
बोला जाता है, जिसको ढिढोरा पीटते हुए मोदी जी इस देश में 10 साल तक शासन किए। क्या यही गुजरात मॉडल है कि जहां पर राम पथ बनता है, उस राम मंदिर के, जिस राम मंदिर के लेकर के आप बिना उसका ग्रह नक्षत्र देखे हुए और उसका जाकर के उद्घाटन कराते हैं, वह रोड जो जाकर के बड़े बड़े सुरंगें बन गया है, एक बरसात नहीं झेल पाया है। जो आपने जितने भी पुल बिहार से लेकर के गुजरात तक, या आपका अटल सेतु जो है वहां पर जो दरारें पड़ गई है और जो राम मंदिर की छतें चू रही है, और उसके बाद भी आप नेहरू की तुलना करते हैं। नेहरू की जाकर के देखिए कि भाखड़ा नंगल बांध जो बंधा है आज से 70 साल पहले बंधा, लेकिन वो आज से भी टस से मस नहीं होता है, वैसे ही यथावत खड़ा है। लेकिन यही मोदी जी जाकर के अटल सेतु बनाते हैं बम्बे में और वह उसमें दरारें पड़ जाता है। दूसरी तरफ वह नेहरू जो गुजरात में सारनाथ का मंदिर बनाते हैं और वह मंदिर आज भी वहां पर यथावत पूर्वत स्थिति में है, लेकिन आप राम मंदिर बनाते हैं और उस राम मंदिर का छतें चूने लगता है। यहां तक ले आप लोगों ने राम के साथ भी अन्याय किया है कि माता सीता को उनसे अलग कर करके रख दिए हैं, क्योंकि जो आप मंदिर में स्थापित किए हैं राम को, वहां पर सीता और हनुमान को क्यों नहीं स्थापित किया गया, यह भी देश जानना चाहता है। क्या ये मोदी मैजिक ही चलता रहेगा देश में? मोदी के ही नाम पर ही सारे राजनीति होता रहेगा, या देश के जो इतिहास हमारा है, जो हमारे ग्रंथ है, उसके हिसाब से भी देश में कुछ भी होगा? हमारा ये देश भारत जो है उसे महान इस तरह आप लोगों के चलते नहीं बोला जाता है, बल्कि यह गांधी के चलते, बुद्ध के चलते इस देश को महान बोला गया है। और जब भी मोदी जी भी विदेशों में जाते हैं तो उन्हें यही बोला जाता है, यही उपमाएं दी जाती है कि गांधी के देश से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं। लेकिन उस धरोहरों को भी आप लोगों ने मिटाने का काम कर रहे हैं, जो कि आप लोकसभा में जो आपका ये लोकसभा का अभी नए इमारतें बनी है, वहां से सारे मूर्तियों को हटा करके एक कोने में रख देना, ये सारे चीजें जतला रहा है कि आप लोग इस हिंदुस्तान के वैभव को किस ढंग से नष्ट करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। और आप लोग एन प्रकरण आरएसएस की एजेंडा को चलाना चाहते हैं, उस आरएसएस के एजेंडा को जो कि इस देश से उसको कभी मोहब्बत नहीं रहा है। हमारी आज़ादी की लड़ाई हो या आज भी, उसे सिर्फ हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं को बरगलाने फुसलाने के अलावा हुए आज तक हिंदुओं के लिए क्या एक ऐसा कहीं पर भी ऐसी कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जैसे कि सिखों ने बनाया है कि आज जाइए उसके यहाँ उनके मंदिरों में जो गुरुद्वारा है वहां पर जाइए और वहां पर 24 घंटा लंगर चलता है। कहीं पर बतलाइए कि आरएसएस ने किसी मंदिर में इस ढंग की आयोजन किया। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।